जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाते हैं पुरुष, तो वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। जिनको ये प्रॉब्लम होती होगी तो उनकी पर्सनल लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो जाती होगी, और उनको ये भी लगता होगा कि अरे यार कहीं बीवी छोड़ के ना चली जाए। इस कदर भी डिप्रेशन बढ़ता है कि वो खुदकुशी तक कर बैठते हैं। एक गोंद आता है, गोंद चिलगोजा, वो बस एक चुटकी में जितना आ जाए वो रोजाना पानी से, दूध से खा सकते हैं। बाजार में स्टेमिना बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ आ रही हैं, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं क्या? मार्केट भरी पड़ी है दवाओं से। मांसाहारी लोग हैं, गोश्तखोर लोग हैं, उनके लिए मछली पेट भर के खाएं। मछली में मर्दाना ताकत की बहुत ज़्यादा उम्मीद रख सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त समीरा रजा और स्वागत करती हूं आपका आज के इस पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे मर्दों से जुड़े कुछ समस्या के बारे में। पुरुष को जो आजकल सबसे ज़्यादा चीज़ परेशान कर रही है वो है उनका कम होता हुआ स्टेमिना। हमारे समाज में पुरुष इस मुद्दे पर बात भी नहीं करना चाहता है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसके वजह से पति पत्नी के बीच में भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो क्या है ये समस्याएं, क्यों हैं और क्या है इसका इलाज? ये जानने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं जो न सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया भर में मशहूर हैं। जी हाँ, हकीम सुलेमान जी। हकीम साहब, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। शुक्रिया। हकीम साहब, आजकल का जो लाइफस्टाइल है बहुत ही पुअर है, खाना पीना जो है वो मिलावटी है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। उनमें से जो एक समस्या है जो पुरुषों को परेशान कर रही है वो है उनका कम होता हुआ स्टेमिना। जब वो घर वापस आते हैं ऑफिस से तो बुझे बुझे रहते हैं, थके हारे रहते हैं और जोश नहीं दिखता है उनके अंदर। उधर ही अगर वाइफ की बात करें तो वो दिन भर उनका इंतज़ार करती हैं और एक्साइटेड रहती हैं कि हस्बैंड आएंगे, और जब तक उनका वो देखती हैं कि जोश नहीं है तो वो भी मायूस हो जाती हैं। फिर होता ये है कि वो जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाते हैं पुरुष, तो वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं और वो अपनी इस परेशानी को कहने में शर्म भी महसूस करते हैं। यहाँ तक कि वो अपनी इस प्रॉब्लम को डॉक्टर तक से कहने में झिझकते हैं। तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या आपके पास कोई घरेलू नुस्खा है? हाँ, देखिए, घरेलू भी हैं, दवाएं भी हैं इस मुतालिक। सबसे ज़रूरी यह है कि कम से कम खाना अपने घर का खाएं। हम अक्सर खाना बाहर का खाते हैं, तो घरेलू मसालों में ही स्टेमिना बढ़ाने की चीज़ें मौजूद हैं। जैसे आदमी एक चम्मच अलसी और एक चुटकी कॉफ़ी रोज़ाना एक बार ले लिया करे तो उनका स्टेमिना में बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरी बातें ये हैं कि अगर हम दफ्तर का कुछ ऑफिस का स्ट्रेस लिए हुए हैं तो वो तो वहीं छोड़ दिया करें। ऑफिस में भी ऐसा माहौल और ऐसा स्ट्रेस होता है कि आदमी घर पहुंचते पहुंचते मायूस सा होने लगता है और शेयर कर नहीं सकता। माँ है, बीवी है, कई अफराद होते हैं घर में, तो ऑफिस का स्ट्रेस सारा वहीं छोड़ दिया करें। इसके अलावा जो मांसाहारी लोग हैं, गोश्तखोर लोग हैं, उनके लिए मछली पेट भर के खाएं। मछली में मर्दाना ताकत की बहुत ज़्यादा उम्मीद रख सकते हैं। मछली यानी पाव किलो 300 ग्राम या जितनी कमोबेश खा सकते हैं। मछली ज़्यादा भी खा सकते हैं, इससे नुकसान नहीं होता। और रोज़ाना कम से कम 50 बार उठक बैठक करें। जो बैठक मारते हैं 50 बार उठक बैठक करें रोज़ाना। ये मामूल बना लें कि सुबह का वक्त ज़्यादा बेहतर है,
वैसे तो कभी भी कर सकते हैं। खाली पेट अगर 50 बार या उससे ज़्यादा, 50 तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि कोई ये ना सोचे कि 50 लिमिट है, 100 भी मार सकते हैं। बैठक मारें, इससे हमारे खून का दौरान इस हिस्से में बहुत तेज़ी से रक्स करता है, घूमता है, इससे भी हमारा स्टेमिना वापस आता है। फिर लुआब वाली चीज़ें खाएं। लुआब मतलब जैसे राजमा, पंजाबी लोग खाते हैं काफ़ी, और उड़द की दाल को मर्दाना दाल कहा जाता है। 2 चम्मच उड़द की दाल दूध में उबाल के खीर बना के या उससे ज़्यादा आप खा सकते हैं। ये भी एक इलाज है। इलाज बिल ग़िज़ा, ग़िज़ा के ज़रिए इलाज। अब ये तो ग़िज़ाएँ हैं, दवाएं भी हैं इसमें। जैसे मार्केट भरी पड़ी है दवाओं से, और बहुत बहुत तेज़ी से इलाज जो है इसका एलोपैथ है। एलोपैथ अगर आप लेंगे तो आधा घंटे में, 1 घंटे में आप पर असरअंदाज हो जाता है। और यूनानी या घरेलू इलाज आप करते रहें, क्योंकि ये तो ग़िज़ा है। एक गोंद आता है, लेकिन ख़बरदार वो ज़्यादा कभी ना खाएं। गोंद चिलगोज़ा असली खरीदें, नकली वकली बहुत मिलता है। वो बस 1 चुटकी में जितना आ जाए वो रोज़ाना पानी से, दूध से खा सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि 1 या 2 चम्मच इसबगोल की भूसी, या भूसी इसबगोल भी कहते हैं, या सत इसबगोल भी कहते हैं, हर मेडिकल स्टोर पे मिलती है। 2 चम्मच दूध में मिलाएं और 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी ये गोंद चिलगोज़ा इसमें मिलाएं और रोज़ाना रात के वक्त पी लिया करें। इससे भी आपका स्टेमिना और जो ज़िंदगी में परेशानी है इस टाइप की, वो अच्छी हो सकती है। तो हकीम साहब, जैसे बाज़ार में स्टेमिना बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ आ रही हैं, जिसमें शीलाजीत हो गया और ये अश्वगंधा हो गया। तो इनका इस्तेमाल ना करके बल्कि कुछ केमिकल्स जो लैब में तैयार किए जाते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं क्या? तो आप कुछ ऐसी चीज़ बताएं जिससे वो सेफ़ भी हो और साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। देखिए, एक तो ग़िज़ा, अपना जो ग़िज़ा है अपनी, वो सही करें। यानी जैसे खाना खाएं तो सलाद भी अगर आपको मैसर है तो बहुत अच्छा है। एक प्याज भी बहुत अच्छी तरह खाया करें। प्याज में भी स्टेमिना बढ़ाने की सलाहियतें मौजूद हैं। और एलोपैथिक दवाएं आती हैं, तमाम मेडिकल स्टोर पर हैं, वो फौरी तौर पर आप में स्टेमिना पैदा करने की दवाएं हैं। एलोपैथ की सारी दवाएं कामयाब हैं और उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। वो अगर आपको नहीं करते हैं साइड इफ़ेक्ट, तो आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और शिलाजीत भी लोग लेते हैं, एक आधा ग्राम रोज़ाना। अगर असली शिलाजीत मिले, मामला ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये है कि हर चीज़ की नकल मार्केट में मौजूद है। आप लें तो क्या लें, और लेने के बाद भी अगर वो नकली रहे तो आपके पैसे भी ज़ाया गए और बीमारी भी अच्छी नहीं हुई। हकीम साहब, जो इस तरह की दवाइयाँ हैं वो बाज़ार में बेशुमार मिल रही हैं, इस समस्या से जुड़ी हुई दवाइयाँ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉब्लम है बढ़ती जा रही है या फिर कॉमन है बहुत ज़्यादा। तो मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि जिनको ये प्रॉब्लम होती होगी तो उनकी पर्सनल लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो जाती होगी, और वो डिप्रेशन में भी चले जाते होंगे, और उनको ये भी लगता होगा यार कहीं बीवी छोड़ के ना चली जाए। तो मुझे लगता है जैसे ये डिप्रेशन हो रहा है उनको, वो रात भर इसी बारे में सोचते रहते होंगे, एंग्जाइटी रहती होगी। तो क्या इस वजह से भी उनकी स्टेमिना में कुछ ऐसी कमी आती है? क्या ये भी एक वजह हो सकती है? वो शेर है ना कि कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जनू के आसार,
और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। तो देखिए, ये दरअसल जब बचपन से हम एक ऐसे माहौल में पलते हैं और इंसान अपने आसपास के लोगों का ही उलट या पलट होता है, जैसे लोगों में वो रहा है वो तकरीबन वैसा ही हो जाता है। तो अगर बचपन से ही ऐसा माहौल रहा है, बच्चे ऐसे रहे जो इस टाइप के गैर कुदरती तौर पर वो सब चीज़ें करना जो कुदरत ने एक सबके साथ बनाया है, मिसाल तौर पर मुश्जनी या हिंदी में हस्त मैथुन या मास्टर बेड कहा जाता है इंग्लिश में। ज़्यादातर बच्चे अपने माहौल के साथ ऐसे माहौल में ढल जाते हैं कि वो ये सब इतना कर बैठते हैं कि जब माँ बाप जवान होने पर उनसे शादी को कहते हैं तो वो अपनी शादी को टालते रहते हैं। ये निशानी है उन लोगों की जिन्होंने बचपन में गलतियां की हैं। अब उनसे ये एक मामला ऐसा, जैसे आपने कहा कि पुरुषों को ये मामला एक ऐसा है कि वो किसी से शेयर नहीं कर पाते और एक अलग ही टाइप के डिप्रेशन में ज़िंदगी गुजारने लगते हैं और इस कदर भी डिप्रेशन बढ़ता है कि वो खुदकुशी तक कर बैठते हैं। शादी ज़बरदस्ती माँ बाप ने कर दी और अपनी पत्नी के लिए, अपनी बीवी के लिए वो काफ़ी नहीं है। एक पत्नी थोड़े दिन निभाती है, फिर ये सोचती है कि इसका इलाज हो जाए, तो कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल खींच देती है कि भाई अब इलाज हो जाएगा, और जब उस सही डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते तो बीवी छोड़ देती है। इस बदनामी को मर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपना दिमाग खो बैठता है। इसी को डिप्रेशन या पागलपन कहते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि कई लोगों को जैसे कुछ लत लगी होती है शराब पीने की, स्मोकिंग की, तंबाकू की, तो क्या इन गलत आदतों की वजह से भी इस तरह की समस्या पैदा हो सकती है? और देखिए, स्मोकिंग का इससे ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। स्मोकिंग का ताल्लुक सिर्फ हमारे लंग्स से यानी फेफड़ों से है और उनमें परेशानी हो सकती है और स्टेमिना के लिए फेफड़ों में भी ताकत चाहिए, तो वो बहुत आगे जाके नुकसान देती है, फौरी तौर पर नुकसान नहीं देती। जी। शराब नोशी का ये है कि वो ज़्यादातर लीवर को डैमेज करती है और लीवर में भी एक ज़रूरी गरमाई चाहिए स्टेमिना के लिए, तो वो भी बहुत आगे जाकर नुकसान देती है। ये डायरेक्ट ताल्लुक इंसान का डिप्रेशन का दिमाग से है और ऐसी मार्केट में अद्वियात भी हैं, दवाएं हैं कि दिमाग को कंट्रोल करते हुए आपका इलाज हो सकता है। और इलाज करें तो भरोसे की जगह पर करें। इस ताल्लुक से लोग ज़्यादातर बहुत अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। अच्छी जगह पर इलाज कराएं, भरोसा जहाँ पर हो, 2-4 लोग जहाँ पर अच्छे हो चुके हों वहाँ पर अपना इलाज कराएं और अपनी डॉक्टर की सारी बातें मानें, तो आप डिप्रेशन से भी बाहर आ सकते हैं और आपका बाकायदा इलाज भी मुमकिन है। जी। तो हकीम साहब, जो ये समस्या है तो उन मर्दों के लिए आपका क्या मैसेज है? उनको ये बताइए कि वो अपने लाइफस्टाइल में ऐसे क्या चेंजेस लाएं, क्या बदलाव लाएं जिससे जो उनकी ज़िंदगी है वो जोश से भर जाए। ज़िंदगी आपकी दोबारा वैसी हो सकती है बशर्ते इलाज कराने के बाद आप फिर उन सब चीज़ों में न मिल जाए जो पहले आप करके, जिसकी वजह से आपको ये परेशानियां हुई थी। अक्सर आदमी को जब तबीयत ठीक हो जाती है तो फिर वो बदपरहेज़ी करता है।
तो फिर उन चीज़ों की तरफ ना जाएं जिनकी वजह से आपको इतनी बड़ी समस्या या डिप्रेशन हुआ था। आप एक बार इलाज कराने के बाद सिर्फ अपने घर में जिनका हक है उनका हक अदा करें और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। हकीम साहब, आपने मेल इशू पर बहुत ही अहम जानकारी हम लोगों को दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने हकीम साहब की बातों को ध्यान से सुना होगा, तो उसे अमल में लाइए, उसका लाभ उठाइए और अपना विवाहित जीवन सुखमय और जोश से भरा बनाइए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए समीरा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।